हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आपके सामने लेके आई हूँ एक कड़ाकेदार अपडेट। जी हाँ, आप लोग सुन के बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि आप लोग मसाले वाली न्यूज़ सुनने के लिए बहुत बेकरार रहते हैं, मुझे पता है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, साजिद भाई और हैदर भाई के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है आज काफ़ी दिनों से। और आपको ये भी मालूम है कि साजिद भाई आज कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रहे थे उनके नए वाले चैनल पर, क्योंकि उनके उस चैनल पे, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया कि उनके वो चैनल पे भी यूट्यूब के ज़रिए कार्रवाई की जा रही थी। और वो कार्रवाई करने के लिए किसने भेजा था यूट्यूब को? हैदर भाई ने। ठीक है, तो यूट्यूब ने यही कार्रवाई कर रही थी कि भाई क्या कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हैदर भाई ने बहुत कुछ ऐसा बताया था यूट्यूब को कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करता है, उनकी प्राइवेसी लीक करता है, ऐसे करके ऐसे सब बातें बताई गई थी। तो जब यूट्यूब ने खंगाला उसके चैनल को तो सब कुछ झूठ निकला। और यूट्यूब ने फिर साजिद भाई को परमिशन दे दिया चैनल पे अपने काम करने के लिए, और इस वजह से वो नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका चैनल बंद था। जब यूट्यूब ने परमिशन दे दिया तो फिर से उन्होंने कम बैक कर लिया है। तो अब ऐसा हुआ है कि आप जैसे जानते हैं, हैदर भाई अभी आजकल कराची में है। कराची में वो गए थे अंसार बरनी से मिलने के लिए, और अभी फ़िलहाल अभी भी कराची में है। तो वहाँ से उन्होंने जैसे मालूम पड़ा कि साजिद ने अपना ब्लॉग डाला है, तो वहाँ से ही उन्होंने साजिद को फ़ोन किया और बताने की कोशिश की कि तू मेरे बारे में क्यों कुछ भी बोल रहा है, मेरे टॉपिक पे बात क्यों कर रहा है, मेरा नाम क्यों ले रहा है, और मैं तुझे यहाँ से जब आऊँगा तुझे मैं बहुत बताऊँगा, तुझे सही करूँगा। इस तरह की कुछ अनाप शनाप बातें की और बहुत सी धमकियाँ दी और ब्लैकमेल भी किया। तो अभी फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि साजिद भाई जो कुछ भी कह रहा है, एक तो वो सच कह रहा है, आप लोग जानते हो, क्योंकि उसने कुरान शरीफ की कस्में खाई थी। और बहुत सी ऐसी रिकॉर्डिंग है जो हैदर भाई को लेकर के उसने साबित भी किया था कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि साजिद भाई की ये हरकतें देखने के बाद हैदर को बहुत गुस्सा आया। हैदर ने पुलिस कार्रवाई कर दी, उसके घर पे गुंडे भिजवा दिए, उनके चैनल को डिलीट भी करवा दिया। आज साजिद को कहीं का नहीं छोड़ा। अब साजिद नई तरीके से जब नया चैनल चालू किया, उस पर भी हैदर भाई को प्रॉब्लम है। हैदर भाई उस पर कई बार स्ट्राइक भेजने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब के द्वारा मेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से वो साजिद भाई को ये बोलना चाह रहे हैं कि तू चैनल चलाएगा नहीं, और चलाएगा तो मेरे बारे में बिल्कुल उफ तक नहीं बोलेगा। ठीक है, अभी मैं ये बता दूं आपको फ्रेंड्स, जिस तरह इन लोगों के बीच में एक दुश्मनी पैदा हो गई है, दुश्मनी की वजह आप लोग तो जानते ही हो। उस दुश्मनी की लेकर साजिद भाई हर कोई सच्चाई हैदर भाई की अवाम के सामने लेकर आना चाह रहे हैं। और हैदर भाई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हैदर भाई उनका मुंह बंद करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जैसे कि साजिद ने खुद कल एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया कि देखो मैं फिर से कम बैक किया हूँ, मेरे नए चैनल पे भी ये मुझे सही से अपना काम करने नहीं दे रहे। मैं ना ही इसका नाम ले रहा हूँ, ना ही मैं इसके थंबनेल लगा रहा हूँ, फिर भी ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया और मुझे इस तरह की ब्लैकमेल कर रहा है। ये अवाम से फिर से इंसाफ मांगने साजिद आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको ये कहना चाहूँगी कि आखिर हैदर भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब साजिद उनकी कोई असलियत, उनकी कोई बातें लोगों के सामने रखना चाहता है, तो इनको इससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि है वाईटी पे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इन सब से मसलों में नहीं आना चाहिए। पहली बात हैदर भाई को। ठीक है, अब रहा हैदर भाई की जो इर्द गिर्द जो लोग फिरते हैं, जो उनके हमदर्द बन के फिरते हैं, वो लोग भी हैदर भाई के दिमाग में बहुत ऐसी कुछ बातें डालते हैं। हर वक्त उनको फ़ोन करके बोलो या जो भी उनके दिमाग में ऐसी वैसी बातें डालते ताकि इंसान को जब इंसान को जाहिर बात है, जब सामने वाला हमदर्द हमको इस तरह जताएगा कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, बेहतरी के लिए बोल रहे हैं, देखो ये तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे लिए वो ऐसा बोल रहा है, तुम भी आवाज़ उठाओ, तुम भी ऐसा करो, तुम भी इसको जवाब दो। ऐसे सब बातें घड़ी जब आपको सिखाई जाएगी तो जाहिर बात है आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो यही हैदर भाई के साथ भी हो रहा है। हैदर भाई की जो इर्द गिर्द जो सो कॉल्ड वाइट कॉलर्स हो गए या हमदर्द हो गए, चंगू मंगू हो गए, ये लोग हैदर भाई के कान इतने भर रहे हैं कि हैदर भाई अपना आपा खो देते हैं और कई बार सामने आके गाली गलौज भी कभी करते हैं और हिंदुस्तान के अवामों को लथाड़ते हैं, खास करके कुछ दीदियों को लथाड़ते हैं।
तो ये लोग सब ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसे नहीं कहते हैं कि बच्चों के लिए आवाज़ उठाना। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इनके फैसले पर जल्द से जल्द मोहर नहीं लगा रही है, कुछ फैसला भी नहीं कर रही, इस वजह से ये लोग अपना आपा खो बैठे हैं। तो फिलहाल साजिद भाई का यही कहना है कि मैं हक की बात करूंगा, सच की बात करूंगा, जो जो मेरे साथ गुजरा है ये मैं ही जानता हूं। और हैदर किस तरह की ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, और मेरा चैनल चलाने मुझे नहीं दे रहा है, और धमकियां पे धमकियां दे रहा है, ये मैं अवाम के सामने लेके आऊँगा। अब ये हाल ही की बात है, परसों की बात है, जो हैदर भाई ने उनको फ़ोन करके कराची से साजिद भाई को ब्लैकमेल किया है, धमकियां दिया है, और उनसे समझौता भी करना चाहते हैं। पर साजिद बोलता है कि अब मैं इनके साथ समझौता बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये इंसान एहसान फरामोश है। मैंने इस पे इतनी एहसान किया है, इतने मैंने इसके पैसे दिए, बाइक दिया, फ़ोन दिया, हर समय पर मैंने इसकी मदद की, तब भी इसने इसका एहसान फरामोशी किया, और मैं इसके साथ कोई सुलह करना नहीं चाहता हूँ। ये साफ साफ साजिद भाई के अल्फाज है। तो फिलहाल हैदर भाई को तो मैं ये बोलूँगी, हैदर भाई ये सब चीज़ें करना छोड़ दो, और साजिद तुम्हारी हर बातें, हर चीज़ वो लेके सामने आ रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि हैदर किस तरह का इंसान है। तो मैं तो यही बोलूँगी, जो भी हो, कुछ भी हो, हर बात पे मिट्टी डालो और आप अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ। साजिद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आपको ये देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे आपको खोड़ देने वाला है, ना कि साजिद, ना कि अवाम। और रहा मसला कि आपका मामला ख़राब कर रहा है साजिद, आपकी सब सच्चाई बताकर, तो ये सब आप ख्याल में मत लाइए। और साजिद के साथ जो हुआ है, साजिद खुद जानता है कि उसके साथ जो हुआ है, तो जाहिर है उसके साथ जो धोखा हुआ है, वो धोखे की वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। तो फिलहाल मैं तो यही बोलूँगी, और आप लोग भी बताइए मेरे यूट्यूब फैमिली की, आप लोग को क्या लगता है जो हैदर भाई ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए, क्या इनको ये अच्छा लग रहा है करने से इस तरह। अब साजिद ने ये भी बोला है कि जिस तरह की फ़ोन करके हैदर भाई ने उनको धमकाया है, ब्लैकमेल किया है, अनाप शनाप बोला है, वो सब की रिकॉर्डिंग उसके पास है, और अगले वाले ब्लॉग में भी वो शायद हमें ये सब रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, या वक्त आने पर सुनाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है साजिद भाई तो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और दूध का दूध पानी का पानी वो कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनकी दुश्मनियाँ इस तरह कब तक चलती रहेगी, और कब तक हैदर भाई उसको, साजिद को मुंह बंद कराने की कोशिश करेंगे। साजिद का अपना चैनल है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो चीज़ चाहे बात करे। हर किसी को अपना अपना राइट है चैनल पे अपने अपने बात करने का। तो फिलहाल साजिद का तो बड़ा चैनल डिलीट करवा दिया, अब ये भी चैनल के पीछे हैदर भाई पड़े हैं, साजिद भाई का कहना है ये। तो हम तो यही बोलेंगे, हैदर भाई आप भी जियो और उसको भी जीने दो। फिलहाल वो इंसान के पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कमा के खाने के लिए, ये चैनल ही कुछ है जो उसको इनकम दे सकता है, क्योंकि वो नौकरी भी छोड़ के आ गया आपके कहने से, और बड़ा चैनल तो डिलीट करवा दिया आपने, तो कोई इनकम नहीं। तो फिलहाल इस चैनल को तो चलने दीजिए, उन पर कोई ऐसा ज़बरदस्ती मत कीजिए ताकि आप लोग के मामले और बिगड़ जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग की राय भी ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों के बीच में जो हो रहा है, या हैदर भाई साजिद के साथ जो कर रहे हैं वो सही है क्या। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।